चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 एडमिशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53। स्क्रीन में आप लोग नजर आता हो क्वेश्चन नंबर 53। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला है। सेन एंड दास आर पार्टनर्स। ठीक है, सेन और दास क्या है, पार्टनर्स है। रेशियो इन लोग का क्या था, 2:1। ये लोग बैलेंस शीट दिया हुआ है। इन लोग का बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहा है आपको, एक जनरल रिजर्व नजर आ रहा है और क्या नजर आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, सन्ड्री डेटर, बिल रिसेबल, स्टॉक, पेटेंट राइट, बैंक कैश और बैंक बैलेंस। सब पेटेंट क्या है, जैसे आपका नॉर्मल एसेट्स होता है वैसे पेटेंट भी क्या है आपका एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे क्या बोला, ये लोग एडमिट किसको किया है, सरकार बोल करके एक नया पार्टनर को ये लोग एडमिट किया। अब देखो सरकार गुडविल का कितना पैसा ला रहा है अबू, 30,000 रुपया, और बोला ला रहा है इन कैश। देखो लिखा हुआ है ना, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बोलता है गुडविल का कि ला रहा है कि नहीं ला रहा, हम लोग क्या मानते थे कि वो नहीं ला रहे, यही तो। लेकिन यहाँ पे बोल दिए सरकार गुडविल का पैसा ला रहा है, कितना शेयर के लिए, 1/3 के लिए। मतलब सरकार जो नया पार्टनर है वो कितना शेयर लेकर के आ रहा है, 1/3 के लिए आ रहा है, ठीक है। और क्या लेकर के आएगा, नया पार्टनर जो आता है बिजनेस में वो दो चीज लेकर के आता है, क्या क्या जल्दी बोलिए, एक कैपिटल और एक गुडविल। गुडविल का तो अमाउंट बोल दिया। कैपिटल देखो जरूरी नहीं है कोई भी इंसान कैश ही लाई, वो क्या लाया बिजनेस में, अपना फर्नीचर लेकर के आया बिजनेस में, स्टॉक लेकर के आया 15,000 रुपया का, डेटा लेकर के आया 10,000 का, और बिल्डिंग लेकर के आया कितना 32,000 का। मतलब ये सब चीज क्या है, कैपिटल है। क्या है, कैपिटल। बहुत बार होता है ना बिजनेस में, जैसे मान लो मेरा घर का फर्नीचर है, हम बिजनेस में अपना फर्नीचर क्या किया, लगा दिया, तो वो भी तो कैपिटल है। जरूरी है कैपिटल मतलब एकदम कैश होगा। याद करिएगा एकदम पहला बार एकदम बचपना 11 में आप लोग पढ़े थे हमसे, वहां पर कैपिटल का डेफिनेशन क्या लिखा था हम लोग, एनीथिंग विच इज इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। वहां कैश तो नहीं बोला था, एनीथिंग बोला था, मतलब कुछ भी लगाएगा वो बिजनेस में क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हम लोग, प्रोविजन टू बी मेड फॉर बैड डेट कितना 5%। डेटर्स के ऊपर निकालना है, पहले से प्रोविजन था, देखो तो बैलेंस शीट में नहीं था सर, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल लेंगे हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो गया 10% से। पेटेंट रिड्यूस कितना हो गया, देखो अच्छा से रिड्यूस 2 लिखा हुआ है, 2 मतलब रिड्यूस हो करके कितना हो गया, पेटेंट 20,000 हो गया, मतलब रिड्यूस कितना हुआ 5,000 से, ठीक है। अगर यही रिड्यूस बाय लिख देता मतलब पूरा 20,000 से गिर गया है, मतलब पेटेंट का वैल्यू अब कितना हो जाएगा 5, लेकिन 2 लिखा हुआ मतलब पेटेंट रिड्यूस हो करके कितना हो गया 20,000 हो गया, मतलब घटा कितना 5। अब 2 को बाई कर दोगे या बाई को 2 कर दोगे तो पूरा सम्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप रिवैल्यूएशन गलत, पार्टनर्स कैपिटल गलत, बैलेंस शीट भी गलत। बैलेंस शीट मैच कर जाएगा लेकिन अमाउंट डिफरेंस आएगा। बात समझ में आ रहा, चलिए आगे पढ़िएगा। उसके बाद यही गलती करोगे तो आपका 10 मार्क में मिलेगा 4 और आपका अकाउंट्स में आएगा 94, जो मेरा आया था, यही गलती किए थे। आगे चलिएगा, पेटेंट रिड्यूस, स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया 23,750। पहले स्टॉक का वैल्यू कितना था, स्टॉक का वैल्यू पहले था आपका सर 21,000 रुपया, अभी क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है, ठीक है, हम लोग देख लेंगे। लास्ट में बोला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का पहले से बता दिया। देखो 2 सम्स हम लोग किया था पीछे, है ना, लेक्चर 3 या लेक्चर 2 में आई थिंक किए थे, जहाँ पे कैपिटल नया पार्टनर कितना लेकर क्या नहीं बोला था, प्रोपोर्शनेट करने बोला था, तो हम लोग निकाले थे 1/4 के हिसाब से कितना लाएगा, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग किया था, लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पर ही नया पार्टनर कितना लाएगा वही नहीं बताया था आपको, पुराना एग्जिस्टिंग पार्टनर का 3/4 कर करके निकाले थे टोटल कैपिटल। यहाँ टोटल कैपिटल आपको निकाल करके दे दिया तो ईजी हो जाएगा, है ना। नया कैपिटल आपको दे दिया, बोला है कि इसी से आपको एडजस्ट करना है। और पढ़िएगा क्या बोला है, एनी सरप्लस और डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट किसके थ्रू एडजस्ट करने बोला है, कैश के थ्रू नहीं बल्कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने बोला, मतलब कैश नहीं यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, करंट अकाउंट। निकालने क्या क्या बनाने बोला है, रिवैल्यूएशन बोला है, कैपिटल बोला है और बैलेंस शीट। तो जल्दी से पैटर्न बनाइएगा मेरे साथ। चलिए पैटर्न बना लिए हम लोग। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 फॉर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बोला, 31 मार्च 2020 का बनाने के लिए। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, डेबिट साइड सेन दास सरकार, क्रेडिट साइड सेन दास सरकार, एकदम पैटर्न एकदम ऐसे ही होगा। और लास्ट बैलेंस शीट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट का कैपिटल और जनरल रिजर्व को हम लोग लिख देते हैं, राइट। कैपिटल कितना, सेन दास का बाय बैलेंस बीडी, जल्दी बोलो। सेन का है आपका 90,000 और दास का आपका 50,000। जनरल रिजर्व नहीं जरा आपको, इसको क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कितना है जनरल रिजर्व
सर जनरल रिजर्व पे 45,000 है, रेशियो कितना है 2:1। 30,000 15,000 कितना कितना आया 30,000। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और पढ़ेंगे हम लोग आगे, कुछ तो नया नहीं आया बैलेंस शीट में। अब हम लोग को डायरेक्ट आएंगे पीछे। नया पार्टनर क्या लेकर के आया, गुडविल का पैसा लेकर के आया, कितना रुपया 30,000 रुपया। क्या करेंगे ये बाय कैश बोल करके किस में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये क्या चीज है, प्रीमियम है ना गुडविल का, कितना है 30,000 रुपया। सर नया रेशियो आपको बोला है, निकाला है, नया रेशियो नहीं दिया। कौन कितना सैक्रिफाइस किया ये भी इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं दिया। तो हम लोग नोट में, अभी तक का हम नोट नहीं लिखाते थे लेकिन लिखा दे रहे नोट, ऐसे करके लिखिएगा नोट, वर्किंग नोट। एज देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, as there is no information is given about new ratio and sacrificing ratio, sacrificing ratio का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ना ही न्यू रेशियो का इंफॉर्मेशन दिया। hence old ratio नहीं, sacrificing ratio will be same as old रेशियो, डेट इज कितना है 2:, ये एक लाइन लिख दोगे। नहीं समझ में आ रहा, वेस्ट बंगाल का एग्जामिनर बहुत दयालु होता है। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी खाली लिख दोगे, इतना इंग्लिश नहीं आता अगर हाई फाई, वो भी लिख दोगे, मार्क्स दे देगा। अब बहुत ज़्यादा अगर आपका पास टाइम है तो आप निकाल लीजिए, टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/3 2/3, फिर बांट करके दिखा दो, वो भी अच्छा है आपका पास अगर टाइम है तो। समझ में आ रहा, नहीं तो ये 2 लाइन लिख कर करके चले जाएंगे हम लोग। क्लियर है, चलिए। तो ये जो 30,000 रुपया गुडविल का पैसा लाया, 30,000 रुपया कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 2:1। 30,000 को 2:1 में बांटोगे कितना आएगा 20,000। और बोलो गुडविल का क्लियर हो गया, काम खत्म गुडविल का। अब कैपिटल लाता था तो यहाँ क्या लिखते थे, बात को सुनोगे पहले अच्छे से। जब कैपिटल लाता था तो यहाँ कैपिटल लिखते थे और इसका अकाउंट में डालते थे ना। यहाँ वो कैपिटल एक चीज ला रहे हैं या बहुत सारा चीज ला रहा है, क्या क्या ला रहा है वो एसेट्स ला रहे हैं ना। अब सुनोगे बहुत सारा टीचर्स लोग क्या करता है, सुन लीजिए, वो लोग एसेट्स आ रहा बिजनेस में तो यहाँ पर ही रिकॉर्ड करते हैं वो लोग, ठीक है। और हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल का रिकॉर्ड कहाँ होता है, कैपिटल में रिकॉर्ड होता है। जनरल एंट्रीज पढ़ो ना भाई, जनरल एंट्री क्या पढ़िएगा आप लोग, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सरकार कैपिटल, तो कैपिटल में ही ना रिकॉर्ड होना चाहिए। आ रहा बात समझ में, तो यहीं पर ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या क्या, बाय फर्नीचर। कितना रुपया फर्नीचर, जल्दी बोलो। हाँ फर्नीचर है 5,000, किस में जाएगा, और बोलिए कितना रुपया, और बोलिए बाय डेटर्स कितना रुपया 10,000, और बोलिए बाय बिल्डिंग कितना रुपया 32,000। बोलो कोई दिक्कत है सर, यहाँ क्यों नहीं किया, पता है यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ पे हम लोग अगर एसेट्स बढ़ेगा तो ये बंटवारा होता है इन लोग दोनों में, है ना। जो रिवैल्यूएशन जो ट्रांसफर होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो इस तरफ, लॉस हुआ तो इस तरफ, इन लोग दोनों का होता है। और यहाँ पर जो कैपिटल वगैरह ला रहा है, ये कौन ला रहा है, ये ला रहा है, तो इस केस में नहीं जाएगा, इसलिए बाद में कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम लोग इसको कहाँ रिकॉर्ड किया, यहाँ पे रिकॉर्ड किया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपका कैपिटल है, किसका, सरकार का। हो गया पहले एंट्री खत्म, आगे चलेंगे। उसके बाद प्रोविजन कितना अबू 5% डेटर्स के ऊपर, कहाँ आएगा प्रोविजन 2 पीबीडीडी, यहाँ आता है ना, नया प्रोविजन निकलेगा, प्रोविजन बढ़ रहा तो यहाँ। अब प्रोविजन ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहाँ घटेगा, जैसे मान लीजिए आपका प्रोविजन एग्जांपल बैलेंस शीट दिया हुआ, देखो हम बता रहे ऐसे करके बैलेंस शीट दिया हुआ, बैलेंस शीट डेटर्स में दिया हुआ 30,000, अब पीबीडीडी दिया हुआ 2,000 रुपया, कितना दिया हुआ है 2,000। 2,000 ने एक काम करो 4,000 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, बाहर डेटर्स कितना लिखा हुआ है 26, बोल दिया डेटर के ऊपर प्रोविजन 10% निकालने, कितना परसेंट निकालने 10%। तो 10% किसके ऊपर निकालते हम लोग 30,000 के ऊपर, समझो कि हम लोग, तो 30,000 का 10% कितना होगा
3,000, लेकिन आप पहले से निकाल के कितना रखे हो, उस केस में प्रोविजन बढ़ेगा नहीं, उल्टा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस केस में यहाँ आएगा पीबीडीडी। समझ में आया? इंक्रीज होगा तो यहाँ, डिक्रीज होगा तो पीबीडीडी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले से पीबीडीडी था ही नहीं, तो पीबीडीडी कितना निकालने बोला है, 5% डेटर्स के ऊपर। डेटर्स था या कितना, देखो तो बैलेंस शीट में डेटर्स पहले से बैलेंस शीट में आपका है 35,000। 35,000 का 5% कितना होगा, बोला ना अबू? 35,000 का 5% 1750 आ रहा। 35,000 का 5% 1750। आगे पढ़िएगा, उसके बाद क्या बोला है, सब पीबीडीडी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हुआ 10%, कहाँ आएगा, यहीं पे तो। टू प्लांट एंड 10% कितना है, प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था, पढ़ो तो। 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000, तो डायरेक्ट लिख दो 8,000। और बोलिए, पेटेंट रिड्यूस हो गया कितना, 5,000 से 25 था, अभी कितना हो गया 20, तो घटा कितना, टू पेटेंट, सॉरी स्टॉक लिख रहे, देखो हम टू पेटेंट कितना 5,000 डायरेक्ट लिख देंगे। और बोलिए, और क्या बोला, स्टॉक का वैल्यू 23,750 हो गया, मतलब बढ़ गया ना। पहले कितना था, देखो तो स्टॉक पहले था 21,000, अभी कितना हो गया 23,750, मतलब 2,750 से क्या हो गया, क्या स्टॉक दो। और भी कुछ है, बोलो, नहीं है ना। बस टोटल कैपिटल वो आखिरी में हम लोग काम करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट का। यहाँ तो रिवैल्यूएशन खत्म हो गया, पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। कौन सा याद है, ये साइड याद है, 8 5 13 ऐड करो, 8 5 13 प्लस 1750 कितना हो गया, 14,700। 14,700 इस तरफ आएगा, क्या बोल के, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बैलेंसिंग फिगर है, क्या है, बैलेंसिंग फिगर। कितना रुपया लॉस आ रहा है, बोलो तो। सर 14,750 में से 2,750 लेस कर दो ना सर, 12,000 आया। कितना आया, ये 12,000 किस में बंटवारा होगा, सेन। और देखो, अब ये सब चीज़ को अगर तुम यहाँ बंटवारा होता सेन और दास में, गलत हो जाता कि नहीं हो जाता, इसलिए हम लोग यहाँ काम करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो 12,000 का रेशियो कितना है बाबू, 2/3। 12,000 का रेशियो 1/3 कितना होगा, बोलो। 8 और 4 यार, तो ठीक है। अब इस तरफ का लॉस कहाँ आता है, इधर आता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन। ये क्या है, प्रॉफिट या लॉस है, कितना 8,000 4,000। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, सब काम कर लिया। लास्ट एडजस्टमेंट का हम लोग काम करना बाकी है, ठीक है। दूसरा पेन दो। चलिए, यहाँ तक हम लोग सब हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ, पढ़िए तो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ आपका कितना है, टोटल कैपिटल ऑफ द, ये नोट 2 है बाबू, ठीक है, नोट 2। सर नोट 1 क्या है, ये वाला रेड वाला, नोट 2। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 2,31,000 रुपया। अब बोला इसी के हिसाब से बांटने के लिए, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यू कैपिटल निकालते हैं, एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं। एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं, किसका एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, हेडिंग देंगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, एक लड़का उठ करके देख लो स्क्रीन में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेन, दास और कौन है, सरकार। एडजस्टेड कैपिटल निकालो तो सेन, दास, सरकार का 90 + 30 1,20,000, 1,40,000 माइनस 8 1,32 आ रहा है, राइट। इसका है 132। इसका कितना बाबू, 15 10 25 25 अब 50 75 75 में से 4 गया, कितना आएगा 71, ठीक है। और इसका कितना है 15 5 20
20 और 10 30, 30 और 30 60, 62,000। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट कॉलम न्यू कैपिटल। अब जो न्यू कैपिटल हम लोग का टोटल कैपिटल नहीं पता करते थे हम लोग इससे पहले, है ना, कि नया पार्टनर अगर मान लो 50 से लाया 1/3 के लिए तो पलट देते थे, नहीं लाया था तो बाकी पार्टनर का निकाले थे, उसका रिमेनिंग शेयर से पलट दिया था हम लोग लास्ट क्लास में, वो भी क्वेश्चन किया था। यहाँ दे दिया हम लोग को, काम इजी कर दिया। किसका, सेन, दास और सरकार। ये लोग जो लाएगा वो 2,31,000 के हिसाब से लाएगा। कौन सा रेशो में, न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से ये पता चला सर कि हम लोग को न्यू रेशो भी निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले साइड में इस बोर्ड में नजर आ रहा है, देखो तो थोड़ा सा स्क्रीन नजर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा देखोगे, जहाँ तक नहीं नजर है चलो यहीं पर करते हैं। ओल्ड रेशो कितना है जल्दी बोलो, सेन और दास का, इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, अभी करके। सेन का कितना है रेशो, 2/3, दास का कितना है 1/3। नया पार्टनर कौन आया, सरकार, कितना शेयर के लिए, 1/3 के लिए। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, रिमेनिंग शेयर आपका हुआ 1 - 1/3, कितना हुआ 2/3। न्यू रेशियो जो निकालेंगे हम लोग किसका, सेन, दास, सरकार, ठीक है। ये 2/3 इन लोग आपस में बंटवारा करेगा और ये तो अपना 1/3 ले गया। 2/3 इन लोग कुछ नहीं बोला, तो कौन सा रेशियो में बंटवारा करेगा, पुराना रेशियो के अकॉर्डिंग। पुराना रेशियो मतलब 2:1 के हिसाब से। तो इसका हुआ 4/9, इसका हुआ 2/9, इसको भी 9 करना है तो रेशनलाइज करेंगे 3/9। तो देयरफॉर न्यू रेशियो क्या है जल्दी बोलिए, 4:2:3। और इन लोग के बीच में रेशियो भी देखोगे क्या हो रहा है, 2:1 आ रहा है अभी भी। बोलो कोई दिक्कत, पूरा वीडियो में एक एक चीज़ हम क्लैरिटी के साथ बता दिया था। तो न्यू रेशियो कितना है अब, 4:2:3। आप लोग पहले इसको रिकॉर्ड कर लिए क्योंकि हम मिटाने वाले ये वाला, क्लियर है। वीडियो पॉज कर करके रिकॉर्ड कर लिए, हम साइड में लिख दे रहे न्यू रेशियो कितना है, घर पे भी आप निकाल सकते हो 4:2:3। चलिए ये हम मिटा दे रहे। सुनिएगा, ये 2,31,000 कौन सा रेशियो में बांटेंगे, यही रेशियो में बांटेंगे, मतलब 4/9, 2/3/9, यही तो बोलो जल्दी। कितना कितना आ रहा बोलिए तो, 2,31,000 को डिवाइड बाई 4/9 करिए जल्दी। 2,31,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 4, इसका आया है 102,667, राइट, 102,667। इसका कितना आया है 51,333, कितना आ रहा है 51,333 अप्रॉक्स में आ रहा है। और इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है आपका 77,000, कितना आ रहा है देख लो, इन तीनों को जोड़ कर करके यही आ रहा है। इसको ना एक काम करो, 4 कर दोगे, कितना कर दोगे, तभी जाके 7 4 कितना होगा, 11 होगा, 31 होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली में हम लोग तीनों को जोड़ा, 2,31,000 है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जल्दी बोलिएगा, नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया, 3 कैसे रहेगा आपका, 7 है यहाँ पर, 4 करने पड़ेगा तभी जाकर के आपका 11 आएगा। एक बार करके देख लो, 102,667 प्लस 51,333 प्लस 77,000, अच्छा 3 ही रहने दो, 3 रहने दो, 2,31,000 रहेगा, ठीक है, ठीक है, अप्रॉक्स में 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है, ए माइनस, ये कॉलम को अगर हम लोग ए नाम दे दिया, ये कॉलम को हम लोग अगर बी नाम दिया, तो सेन, दास, सरकार। सेन का होना कितना चाहिए था 102,667, लेकिन है कितना फर्म में, ज़्यादा है ना, तो ये ले करके जाएगा, फर्म से ले करके जाएगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, डेबिट होगा। यहाँ पर कितना डेबिट होगा, डिफरेंस बताओ, 1,32,000 माइनस 102,667, 29,333, राइट। इसका बताइए, फर्म में हो या कितना, 71, लाना कितना चाहिए, 51,333, मतलब ज़्यादा है, लेकर के ये भी जाएगा 19,600
67, ये भी क्या होगा डेबिट। इसका देखिएगा फर्म में है कितना 62, लाना कितना चाहिए 77, मतलब लेकर के आएगा ना 77,000 माइनस 62 कितना आएगा 15,000। ये क्या होगा क्रेडिट होगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको किसके थ्रू बोला करने के लिए, कैश के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू। तो जो डेबिट हुआ उसको कहाँ लिखेंगे, टू सेंस करंट अकाउंट डेबिट। कितना रुपया सेन में, आप इससे अच्छा ना एक वर्ड लिख दो, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेन में जाएगा 29,333 और इसमें चले जाएगा 19,667। यहाँ पर ही लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। सरकार में कितना चले जाएगा 15,000। बोलो कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। ये कहाँ से आया, नोट 2 से, ये नोट 3, आपका रेशियो नोट 2 कर देना, ठीक है। ये नोट 3 तो लिख दीजिए बगल में नोट 3, ये भी आपका नोट। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं ना, टोटल करिएगा। ऑब्वियसली इस साइड क्या होगा ज्यादा आएगा, इस साइड कम आएगा। टू बैलेंस क्या आएगा, सीडी बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा पता है, यही वाला आएगा, करके देख लेना 102,667। इसका आएगा 51,333 और ये भाई सबका आएगा 77,000। आप लोग टोटल करिए, डायरेक्ट कर लोगे टोटल। यहाँ से आप एक बार एक काम करना, ऐड करना सबको, इसको लेस करना ये दोनों को। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और टोटल भी आप लोग लिख लेना, ठीक है, कर लोगे खुद से। चलिए अब हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या, पीछे से हम लोग देखते हुए जाएंगे, राइट। पीछे से आइए, बैलेंस शीट वापस खोलिएगा। क्या है सबसे पहले लाइबिलिटी में, सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट। क्रेडिटर का कोई काम किया, वो कितना रुपया क्रेडिटर है, 35,000 है ना, 35 है। अब जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को तो हम लोग बांट दिए, खेला खत्म। कैपिटल क्या क्या जल्दी बोलिए तो, कैपिटल अकाउंट सेन दास सरकार कितना कितना जल्दी बोलो सर, 102,667। इसका कितना सर 51,333। इसका कितना 77,000। आप तीनों का ऐड करिएगा, पता है कितना आएगा, 2,31,000 आएगा। कितना आएगा 2,31,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का। और कुछ देख ले रहे हम लोग, कुछ लाइबिलिटी वगैरह क्रिएट हुआ, पीपीडीडी को चाहोगे तो लिख सकते हो उधर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं डेटर से माइनस करते हैं, तो छोड़ दे रहे अभी। और यहाँ पर देखो तो इधर है नया पार्टनर, जरूरी नहीं है एसेट्स लेकर के आए, ऐसा भी होता है कुछ कुछ नया पार्टनर लाइबिलिटी भी लेकर के आता है, तो वो यहाँ रिकॉर्ड होता, और लाइबिलिटी होता तो बैलेंस शीट में यहाँ आता। लेकिन वो लाइबिलिटी लेकर के आया, वो सिर्फ क्या लेकर के आया बिजनेस में, एसेट्स लेकर के आया, कोई काम नहीं है, हो गया पूरा। सर कैपिटल करंट अकाउंट बाकी है, सर करंट अकाउंट बाकी है ना, उसको तो लिखना पड़ेगा। तो इस तरफ का करंट अकाउंट लिखेंगे, किसका किसका है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, किसका किसका है करंट अकाउंट, सेन और दास का। कितना रुपया सेन और दास का है 29,333 और इसका कितना 19,600। मिला करके बताओ तो कितना आ रहा है सर। इस तरफ का कैश हम लोग माइनस करते थे ना भाई इधर, और इस तरफ का कैश ऐड करते थे ना, मतलब ये वाला चीज़ को एसेट्स में लिख दो और इस तरफ का लाइबिलिटी में लिख दो, बात क्या है सेम है। कितना आ रहा है 29,333 प्लस 19,667, बाहर गया 49, कितना आया। इसका भी काम हम लोग क्या किए कर दिए, ठीक है, टिक मार दे रहे हम, ठीक है। चलिए एसेट्स में आते हैं हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी। पहले कितना था वो प्लांट एंड मशीनरी, जल्दी बोलो 80 था। कुछ डिप्रिशिएट वगैरह हुआ प्लांट एंड मशीनरी, हाँ सर 8,000 का डिप्रिशिएट हुआ, ये लाया है कुछ प्लांट एंड मशीनरी नहीं ना। 80,000 में 8,000 क्या हो गया, बोलो ना, बाहर कितना हो जाएगा, इसका काम खत्म, बोलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना रुपया है, फर्नीचर एंड कितना रुपया था फर्नीचर फिटिंग पहले से 15,000। सुनिएगा आप
फर्नीचर फिटिंग 15 कुछ हुआ यहाँ पे फर्नीचर फिटिंग का नहीं, यहाँ कुछ हुआ है। हाँ सर, नया फर्नीचर क्या हुआ है, ऐड हुआ, तो इसमें क्या करेंगे एडिशन, कितना रुपया का 5000, तो बाहर कितना कर देंगे, इसका भी काम फर्नीचर का खत्म। आगे पढ़िए। उसके बाद क्या है सन्ड्री डेटर्स, कितना था सन्ड्री डेटर, जल्दी बोलो। बैलेंस शीट में 35,000 है, कुछ लाया है, हाँ सर कुछ और आया है, ऐड करेंगे एडिशन, कितना रुपया 10,000 का फर्नीचर आया, लेस करेंगे हम लोग क्या। अब तुम बोलोगे ना सर, एक डाउट आपका राइज होगा, सर आप जी आप पीबीडीडी निकाले, वो 35 के ऊपर निकाले, 45 के ऊपर काहे नहीं निकाले, ये भी तो लाया है। तो ये पीबीडीडी निकालने आने से पहले का काम है ना, रिवैल्यूएशन हम लोग क्या करते हैं नया पार्टनर का आने से पहले, इसी के लिए पीबीडीडी हम लोग 35,000 के ऊपर करेंगे, बाद में वो 5,000 लाया। बात समझ में आ रहा, पूरा लॉजिक के साथ चल रहे मुकर्रम, बोलो ठीक है। तो 35,000 के ऊपर क्यों निकाला पीबीडीडी, 45 के ऊपर क्यों नहीं निकाला, समझ में आया ना, क्योंकि 10,000 बाद में आया, क्लियर है। तो पीबीडीडी कितना है 1750, तो बाहर करिए कितना आ रहा है, इसका भी काम खत्म हो गया। 35,000 प्लस 10, 45,000 माइनस 1750, तो 43,250। उसके बाद बोलिए डेटर्स के बाद बिल रिसीवेबल, कितना था बाबू बिल रिसीवेबल पहले 12,000, कुछ काम हुआ, बिल आया है, यहाँ डेटर का भी काम हो गया, डायरेक्ट 12 लिख दो और कुछ नहीं। और बोलिए उसके बाद स्टॉक कितना था पहले, जल्दी बोलो। स्टॉक 21,000 था, ठीक है। स्टॉक के ऊपर कुछ काम हुआ है, हाँ सर बड़ा है, स्टॉक ऐड हुआ, कितना रुपया ऐड हुआ है 2750, यहाँ पर भी स्टॉक लाया, हाँ सर 15,000 और ऐड हुआ है, एडिशन कितना 15,000, कितना आएगा बोलो जल्दी, 21,000 प्लस 15,000 प्लस 2750, कितना हो गया 38,750, कितना हुआ। तो सर यहाँ पर ये स्टॉक का भी काम खत्म, ये स्टॉक का भी काम खत्म। लास्ट क्या है पेटेंट, सर लास्ट नहीं, अभी और जगह हम लोग का नहीं बचा है, हम लोग थोड़ा और नीचे छोटा छोटा करके जाते हैं, ठीक है। पेटेंट कितना जल्दी बोलिए, पेटेंट था कितना 25 का, ठीक है। पेटेंट बड़ा है नहीं, पेटेंट कुछ बड़ा है, पेटेंट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, 5,000 घटा है, पेटेंट 5,000 से घट गया, रिडक्शन या राइट ऑफ लिखते हैं। पेटेंट में क्या लिखते हैं, पेटेंट का डिप्रिसिएशन नहीं होता, पेटेंट का क्या होता है राइट ऑफ होता है, ठीक है। राइट ऑफ कितना 5,000, बाहर कितना करेंगे 20। और बोलिए पेटेंट के बाद कैश और बैंक है, राइट। लास्ट क्या बचा कैश और, इधर का पूरा काम खत्म, ठीक है। इस बिल्डिंग को भी दिखाओगे कितना, बिल्डिंग ऊपर लिखना, ठीक है। बिल्डिंग यहाँ पर हम लिख दे रहे, रेड पेन से या ब्लू पेन से हम लिख दे रहे, बिल्डिंग यहीं पे घुसा देते, ठीक है। कितना बिल्डिंग बोलो तो, ये बिल्डिंग है आपका 10,000, इसका भी काम खत्म, देखो हम यहाँ पर ही लिख दे रहे बिल्डिंग 10,000, ठीक है। इधर का सब हो गया। अब खाली क्या बचा, करंट अकाउंट बचा, बिल्डिंग 32,000 है, अच्छा ठीक है, बिल्डिंग 32,000 है, अब वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ठीक है 32,000, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ चलोगे आप लोग, ठीक है। बिल्डिंग 32,000, यहाँ सब काम हो गया, सिर्फ करंट अकाउंट बचा, कैश का काम बचा, राइट। कैश है बैंक पहले से कितना है बोलिए तो, कैश और बैंक पहले से कितना है 32,000 है, हम थोड़ा नीचे कर रहे या यहाँ पर ही करते, देखो कैश और बैंक का वर्किंग यहाँ दिखा दे रहे, 32,000 है। और कैश कितना आया बोलो तो 30,000 आया, तो 32 और 10 30, सॉरी 32 और 30 कितना हो गया 62, ये कैश का भी काम खत्म। और कुछ है कैश इस तरफ रहता तो क्या करते हैं माइनस करते, सीधा बाहर कर दो। कैश का कितना पहले से 32 था भाई, 30 नया लाया तो कितना हो गया 62, क्लियर। अब सिर्फ क्या बचा यहाँ से देख लो तो एक बार, इधर का तो पूरा काम कर लिए, यहाँ से हम लोग जनरल इज्जत को करते नहीं, कैश का काम कर लिए, सिर्फ क्या बचा करंट अकाउंट, यहाँ से भी ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ लिख दिए, सिर्फ क्या बचा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को हम यहाँ पर ही इंक्लूड कर रहे हैं, किसका नाम है, क्या नाम है, सरकार का कैपिटल करंट अकाउंट, सरकार करंट अकाउंट। कितना रुपया सरकार का करंट अकाउंट 15,000, यहाँ पर ऐड कर रहे कितना 15,000। आप टोटल करिए तो एक बार 35,000 प्लस 2,31,000 प्लस 49,000 कितना है 3,15,000, कितना आ रहा है अब लाइबिलिटी साइड 3,00,000
इधर भी करके देख लो, 72,000 प्लस 32,000 प्लस 20,000 प्लस 43,250 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 38,750 प्लस 20,000 प्लस 62,000, 3,15,000 दोनों तरफ टोटल कर लीजिएगा, 3,15,000 आ जाएगा। ये शानदार क्वेश्चन था, उतार लीजिए यहाँ तक का।